हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल इवनिंग कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मैथ में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसमें आज देखने वाले विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट वाइज आप सभी लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। यदि विविध प्रश्नावली को आपको अच्छी तरीके से अगर समझना है तो आपको लेक्चर नंबर जो 2.1 से लेकर 2.2 तक है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि इस जो विविध प्रश्नावली है वो कंसेप्ट तो 12 का ही होता है, लेकिन जो सवाल का लैंग्वेज होता है वो जो 12 के हिसाब से होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। लैंग्वेज ही ऊपर होता है बस, बाकी कंसेप्ट वही उपयोग होगा। तो आप 2.1 और 2.2 अगर अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको विविध प्रश्नावली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विविध प्रश्नावली मैंने 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। बोला है कि सिद्ध कीजिए। क्या कहा है? सिद्ध करने के लिए बोला है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बोला है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए सिद्ध करने के लिए बताए हैं हम। यदि हमारा लास्ट वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई सवाल अगर सिद्ध करने के लिए बोले तो एलएचएस उठाओ आरएचएस लाओ, या आरएचएस उठाओ एलएचएस लाओ। चलिए हम देखते हैं इसमें एलएचएस लेंगे कि आरएचएस लेंगे। तो ये भी बताए हैं कि जो बड़ा होगा उसको ही हम लेकर हल करते हैं। तो देखिए इसमें एलएचएस बड़ा है कि आरएचएस। देखिए आरएचएस हमें काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आरएचएस को उठाकर हल करेंगे, क्योंकि छोटा लाने में हमें आसानी होती है। बड़ा से हम छोटा आसानी से ला सकते हैं, और छोटा से जब बड़ा लाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है, इसलिए हम बड़ा से छोटा हम आसानी से ला सकते हैं। तो इसलिए हम आरएचएस को लेंगे और एलएचएस को लाएंगे। तो चलिए हम क्या लेते हैं, आरएचएस लेते हैं। यहाँ पर आरएचएस, तो आरएचएस क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है, आरएचएस है। अब देखिए इसको बोला है कि सिद्ध कीजिए, यानी देखिए ये जो साइन इनवर्स क्या है, ये निष्पत्ति है। निष्पत्ति का मान क्या है हमारा, निष्पत्ति का अलग अलग, यहाँ पर साइन है यहाँ पर कॉस है, हमें सिद्ध करना है tan के रूप में। यानी यहाँ पर साइन दिया है यहाँ पर कॉस दिया है, हमें सिद्ध करना है tan के रूप में। तो जब भी एक निष्पत्ति से दूसरे निष्पत्ति में अगर हमें परिवर्तित करना हो, जैसे इस यह साइन है तो हमें tan के रूप में कन्वर्ट करना है, कॉस को भी tan के रूप में कन्वर्ट करना है, या साइन को कॉस के रूप में करो, कॉस को साइन के रूप में करो, साइक को कॉसेक के रूप में करो, साइक को टाइन के रूप में करो, या टाइन को कट के रूप में करो। तो ऐसा अगर परिवर्तित करना होता तो हम कौन सा लेते हैं, ट्रेंगल वाला सूत्र लेते हैं। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इस सूत्र वाला हम लाल बटे कक्का वाला सूत्र का उपयोग करते हैं। उसी सूत्र से हम एक जो निष्पत्ति होता है उसको दूसरे निष्पत्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको भी हमें उसी तरह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइन के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों टाइन के रूप में करेंगे, देखिए आप इसको साइन के रूप में बनाओ या इसको कॉस के रूप में। देखिए ये कॉस है तो इसको साइन बना सकते हो। तो जब इसको साइन बनाओ तो साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला सूत्र हमें आसानी से लग जाएगा। और लास्ट में जाएंगे तो आपको tan के रूप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें tan के रूप में आंसर लाना है, यानी सिद्ध करना है tan के रूप में। या आप साइन को कॉस के रूप में परिवर्तित कर दो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला सूत्र लगा दो और लास्ट में tan के रूप में परिवर्तित कर दो। तो हमें लास्ट में क्या करना ही पड़ेगा, tan के रूप में परिवर्तित ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन को भी tan के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और cos को भी tan के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें tan x प्लस tan y वाला सूत्र लगा सके, और tan x हमें डायरेक्ट वहां से हमारा जो सिद्ध करना है वो हमारा डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम इसको भी tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी tan के, और tan x प्लस वाई का सूत्र लगाएंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको आप परिवर्तित कैसे करेंगे, तो अगर लास्ट वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब एक निष्पत्ति से दूसरे निष्पत्ति में मान को जब बदला जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, या इसको x मानो या इसको y मानो, p मानो, q मानो, कुछ भी हम मानकर, यानी मानकर एक निष्पत्ति से दूसरे निष्पत्ति में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इसको परिवर्तन देखिए कैसे करेंगे। तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, x मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर x मान लेते हैं। अब साइन उधर जाएगा तो साइन
एक्स बराबर 5/13 या 5/13 बराबर साइन एक्स का हो, वो दोनों बराबर है, यानी साइन एक्स बराबर 5/13 हो गया। अब साइन एक्स का हमें लाल बटा काका से सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये हमारा होता है लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण होता है। अगर ट्रेंगल इसका देखो तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ये क्या है, लंब है, यानी लंब का मान 5, कोण का मान 13, यानी 5 और 13, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि इसका क्या होता है 169 माइनस 5 के 25 हो जाएगा। तो घटाओगे इसको, अंडर रूट लोगे और घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 144, अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी आधार का मान क्या आ गया हमारा 12 और लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13 आ गया। तब चलिए इसको साइन एक्स था, अब tan के रूप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan x बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये तो आपका सूत्र होगा, ये 9th और 10th में ही पढ़ाया दिया जाता है। तो देखिए लंब का मान हमारा क्या है 5 है और आधार का मान 12, यानी क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 हम लिख लेंगे। देखिए हमारा tan x का मान क्या आ गया 5/12 हो गया। तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो अब ये देखिए x बराबर क्या माने थे, साइन इनवर्स 5/13, तो लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/13, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। इसको समीकरण 2 देते हैं, इसको समीकरण क्या देते हैं 1 देते हैं। देखिए साइन इनवर्स को हम tan के रूप में कन्वर्ट कर दिए, उसी प्रकार हम cos को भी tan के रूप में करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, cos इनवर्स 3/5, तो 3/5 बराबर हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तब देखिए cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर 3/5 हो जाएगा। तो cos y बराबर 3/5, तो अगर ट्रायंगल देखो तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका सूत्र, cos y बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अगर इसका ट्रायंगल देखो तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, तो आधार का मान क्या है 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है, तो 3 5 और ये क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाता है हमारे 4 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है 25 माइनस 9 अंडर रूट लोगे तो 25 में से 9 जाएगा 16 का जब अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी लंब का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लंब कर्ण और आधार का मान पता चल गया, तो हमें यहाँ से tan y का भी मान निकाल सकते हैं। तो tan y बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो चूंकि हमें लंब का मान क्या है 4 है और आधार का मान क्या है 3 है, तो 4/3 हो गया tan y का मान। तब यहाँ से y निकालो तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तब यहाँ से y बराबर क्या है हमारा, y बराबर हम माने हैं यहाँ पर cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 4/3 है। अब देखिए cos को भी tan के रूप में परिवर्तित कर दिए और sin को भी tan के रूप में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि tan को यहाँ पर जैसे जैसे sin को परिवर्तित किए हैं tan के रूप में, वैसे ही हम cos को भी परिवर्तित किए हैं tan के रूप में। अब देखिए एक निष्पत्ति से दूसरी निष्पत्ति में अगर मान आपको बदलना होगा तो हम इसी तरह कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र लगाएंगे और यहाँ से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तब चलिए इसको हम समीकरण 2 और 3 का मान क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, क्योंकि यह भी tan के रूप में बन जाएगा, यह भी tan, तो tan x प्लस y वाला सूत्र आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर। तो चलिए रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे तो साइन इनवर्स का मान हमें पता है, इसको समझिए क्या है हमारा समीकरण 1 है। तो साइन इनवर्स 5/13 का मान क्या है, साइन इनवर्स 5/13 tan इनवर्स 5/12, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो tan इनवर्स 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखिए tan x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र हम लगा सकते हैं, तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए जितना बार आप सवाल कर रहे होंगे, अब अगर आप सूत्र लिख कर करते हैं तो आपको सूत्र भी याद होता जाएगा और सवाल भी आसानी से समझ में आएगा। देखिए कोई भी सवाल करो तो उसमें जो सूत्र का उपयोग हो रहा है वहां पर उस सूत्र को भी लिख लो, ताकि हमें सूत्र रिपीट हो जाएगा और सूत्र जल्दी से हम भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार हमें सूत्र भी याद हो जाता है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तब चलिए इसमें मान पुट करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मान क्या है 5/12 प्लस y का मान क्या है 4/3 बटे 1 माइनस एक्स का मान 5/12 इंटू वाई का मान 4/3 हो जाएगा। अब इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई है। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 चौके क्या हो जाएगा 48, पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, इसमें लेंगे तो 36 और 36 में 1 से गुणा करेंगे तो 36 माइनस 20। इतना तो आपको सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई तो अपने से करना है। अब 12 में आ गए हैं, आपको सिंप्लीफाई नहीं आ रहा है तो मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे करते हैं 15। देखिए यहाँ पर 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और 15 में 48 जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 4 1 5 1 6 और बटे और 36 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा यानी 16 आ जाएगा। 63 बटे क्या आ गया हमारा 16 आ गया। देखिए tan इनवर्स 63/16 यानी क्या है हमारा LHS है, तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से क्या LHS। यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था, तो हम इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले हमें जो बड़ा दिख रहा था वो LHS या RHS कोई भी हो, जो बड़ा दिख रहा है उसको ही हम लेंगे। तो हमारा RHS दिख रहा था बड़ा, इसलिए हम RHS को लिए और हमें देखिए tan के रूप में परिवर्तित करना है तो हम tan के रूप में परिवर्तित कर दिए। आप sin के रूप में परिवर्तित करो या cos के रूप में, दोनों को अगर sin के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कर सकते हो, दोनों को cos के रूप में परिवर्तित करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको tan के रूप में ही परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर tan के रूप में आंसर निकालना है, इसलिए हम sin को tan के रूप में किया और cos को भी tan के रूप में किए। और यहाँ से sin और cos के स्थान पर क्या रख दिए, tan के रूप में रख दिए और tan x प्लस वाई वाला सूत्र लगाए तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया tan इनवर्स 63/16। ये हमारा हो गया परफेक्ट आंसर हो गया, यानी आंसर क्या हमारा सिद्ध हो गया, LHS आ गया। तो आई होप आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस cot tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले जो बड़ा दिख रहा है उसको उठाएंगे, तो यानी LHS बड़ा है इसलिए हम LHS को ले रहे हैं। चलिए क्या लेंगे LHS, तो LHS को लेकर हम RHS लाएंगे। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हमारा क्या है LHS है। तो LHS को हम आसानी से ले लिए हैं। अब करेंगे हमारा RHS को। अब देखिए यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 भी है, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई वाला सूत्र ही लगेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा 3 बार लगाना पड़ेगा सूत्र। कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर एक बार लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बार लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक बार लगाएंगे और फिर से आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई के रूप में ही आएगा, तो फिर से वहां पर एक बार लगाना पड़ेगा। इसलिए इसमें 3 बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई वाला सूत्र का पालन करेंगे, तब हमारा π/4 आसानी से सिद्ध हो जाएगा। आपको यह देखने में ही आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर एक बार लग गया, यहाँ पर एक बार और लास्ट में एक बार आएगा, तो वहां पर हम tan x प्लस वाई वाला सूत्र लगाएंगे तो हमारा आसानी से सिद्ध हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आता है या नहीं। चलिए हम यहाँ पर पहले लगाएंगे, तो पहले एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं ताकि इसको 3 बार उपयोग कर सके हम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ये हमारा फार्मूला है, इसी का हमें पालन करना है। तो चलिए करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/3
1/3 इंटू 1/8। इस तरह हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई। इसको और इसको हम कन्वर्ट यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ से आपका सिंप्लीफाई है, बस सूत्र यही सूत्र लगेगा, आपका सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखिए करते हैं। तो सिंप्लीफाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 5 क्या हो जाएगा 35, और ये क्या हो जाएगा 7 + 5, अब पूरे के बटे में 7 5 35, और ये क्या हो जाएगा 35 - 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 1 होगा और 1 में 35 भाग देंगे तो 35 बाहर जाएगा, तो 35 में 1 से यानी 35 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस tan इनवर्स 8 में 3 से, तो 24 ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 3 बटे में पूरा क्या हो जाएगा 8 3 के 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 - 1 हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 35 से 35 तो कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, तो ऊपर से क्या हो जाएगा 12/34 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से बन जाएगा 34 प्लस tan इनवर्स 11 बटे क्या हो जाएगा 23, 11 बटे 23 और 12 बटे 34 आ गया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला यहाँ पर भी एक बार सूत्र लगेगा, तो चलिए लगा देते हैं। tan इनवर्स x प्लस y यानी 11 बटे 23, x प्लस वाई बटा 1 - x इंटू वाई, यानी x का मान 12 बटे 34 इंटू वाई का मान 11 बटे 23। तो x इंटू वाई tan इनवर्स x प्लस वाई का सूत्र यहाँ पर लग गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए tan इनवर्स इसमें एलसीएम लेंगे तो 34 इंटू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 34 इंटू 23। तो देखिए 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 23, तो 23 में 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 23 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा 12 के 36 के 6 हासिल में लगा 3, 12 दूनी के 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, यानी 276 हो जाएगा। प्लस देखिए अब 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 34, तो 11 इंटू 34 हो जाएगा। तब इसको 34 इंटू 11 लिख लेते हैं, 34 इंटू 11 क्या हो जाएगा 8 के 44 के 4 हाथ में लगा 4 और 11 33 और 4 37, तो 374 हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इसमें लेंगे तो 34 इंटू 23 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 23। अब देखिए 34 इंटू 23 बढ़ जाएगा, तो 34 में 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। 4 3 के 12, 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 3 दूनी के 6 2 8 6 1 7 700 क्या हो जाएगा 82, 782 माइनस देखिए 34 इंटू 23, तो 34 इंटू 23 एक बार जाएगा, तो 12 में 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 दूनी के 22 के 2 हासिल में लगा 2, 11 आप प्लस 2, 11 + 2 क्या हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पर 11 दूनी के 22 के 2 हासिल में हाथ में लगा 2, 11 1 11 11 2 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका अब घटाना जोड़ना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। tan इनवर्स देखिए ये 34 इंटू 23 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 और 6 10 के 0 हासिल में लगा 1 और 7 7 14 एक हासिल 15, 7 7 14 एक हासिल में लगा हासिल था, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 2 5 एक हासिल 6 यानी 650 हो गया। और बटे में क्या आ जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 650 हो गया। 650 बटे 650, तो अब देखिए ये कट जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब देखिए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि tan π/4 का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan π/4, तो tan यहाँ से 1 लिख सकते हो या कटा सकते हो, तो क्या हो जाएगा हमारा π/4, यही हमारा क्या था RHS था, यही हमें सिद्ध भी करना था, RHS लाना था π/4, LHS को लिए थे और RHS को हम सिद्ध कर देते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या किया है देखिए, बस इसमें ये सूत्र आपको मालूम चल गया होगा कि इस सूत्र का उपयोग कर रहे होंगे। अगर आपको यह सवाल करने में गलती हो रही है, यानी आप सिंप्लीफाई अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, बस इसमें से क्या है सिंप्लीफाई है। अगर सिंप्लीफाई अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर क्या आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर।
देखिए हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए, तो जब इसमें सिद्ध करना बोला होता है तो एलएचएस को लेंगे, आरएचएस को लाएंगे, या आरएचएस को लेंगे और एलएचएस को लाएंगे। देखिए हम एलएचएस क्या दिख रहा है थोड़ा, आरएचएस क्या दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम आरएचएस को ही लेंगे। यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हम क्या लेंगे आरएचएस, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है बड़ा है इसकी तुलना में, इसलिए हमें छोटा लाने में दिक्कत कोई नहीं होती है, इसलिए हम क्या लेते हैं बड़ा ही लेते हैं थोड़ा। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमारा हो गया आरएचएस। तो आरएचएस को हम ले लिए। और देखिए यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर x के स्थान पर रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या आ पाएगा। जब x के स्थान पर कुछ रखेंगे तभी हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स रूट x के रूप में परिवर्तित हो पाएगा। तो हम x बराबर क्या रख सकते हैं, तो x बराबर देखिए हम tan थीटा रख सकते हैं, cot थीटा, sin थीटा, cot थीटा और sec थीटा रख सकते हैं। इसमें तो इसी से तो कोई मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। क्यों tan थीटा रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है tan के रूप में। क्या होता है, cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है tan के रूप में। cos 2 थीटा यहाँ पर एक सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र cos डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़े होंगे 10th में आप पढ़े होंगे कि साइन cos 2 थीटा का सूत्र ये वाला एक होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र हमारा होता है। देखिए हम x के स्थान पर क्या भरेंगे, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी x के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा भरेंगे, यानी x हमें क्या मानना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा। हम जब मानेंगे तो हमारा ये हमारा आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा लिखेंगे तो हमारा cos क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से हमारा काम बन सकता है। तो हम चलिए यहाँ तक तो इतना तो समझ में आ गया, तो इतना स्टेप बढ़ाते हैं आगे, और आगे क्या करना होगा वो हम आगे करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब x बराबर tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। अब क्या हो गया, हमारा cos 2 थीटा आ गया। और देखिए यहाँ से cos तो हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है, तो हमारा cos से cos कैंसिल होगा, या cos इनवर्स cos का मान क्या हो जाता है, डायरेक्ट थीटा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें थीटा का रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 थीटा हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डायरेक्ट हमारा केवल थीटा बचेगा। जब केवल थीटा बचेगा तो हमें थीटा के रूप में आंसर नहीं लाना है, क्या लाना है, x के रूप में, यानी x के रूप में आंसर लाना है। तो हम इसे यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, इसको लिखते हैं समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट x बराबर tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। तो अब रूट x हो जाएगा, तब यहाँ से थीटा का मान जब निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा का मान इसमें रख दो, बस हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब यहाँ से थीटा का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x। यही तो हमें लाना था, क्या लाना था, tan इनवर्स रूट x। यही हमारा क्या है, LHS है। तो LHS हम आसानी से सिद्ध कर लिया, tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x हमारा आ गया। RHS को लिए LHS को हम ला दिए। सिद्ध करने वाला में तो यही आसानी होती है कि एक लाओ, एक लेना पड़ेगा और दूसरा ला देना पड़ेगा। तो एक लिए हम दूसरा ला दिए। तो आई होप 9 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाइए, वहां से आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 का, वहां से आप प्लेलिस्ट वाइज सभी क्वेश्चन को 2.1 से लेकर विविध प्रश्नावली तक आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दें, फिर मिलते हैं किसी अच्छी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।